बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आज भी आराम कर रहे होंगे। जो ट्रेडर्स हैं ख़ास तौर पे हफ्ता और इतवार उनकी छुट्टी होती है, आराम करते हैं। कुछ लोग बीटीसी में भी करते हैं ट्रेड, तो वो अपने तौर पे करते रहते हैं। और माशाल्लाह हमारा जो ग्रुप है वो किसी ने पूछा इधर ही कमेंट के अंदर कि आप अपने ग्रुप की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो जो तारीफ़ के काबिल हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा खैर, गोल्ड के अपडेट्स के बारे में जो अगले हफ्ते का जितना भी है वो जो भी मेरा इल्म है उसके मुताबिक आपको बताते हैं। रात को भी एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा और आपको मज़ीद उसमें भी तफसीलात दूंगा। इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता कि 20-20, 30-30 मिनट की बना दूं और ख़ुद भी ज़रा थक जाता हूं। तो गोल्ड जो है वो 2386 पे है, तकरीबन 87 आप समझ लीजिए, इस करीब करीब उसके है। और पिछले हफ्ते का ज़रा थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए अगले हफ्ते को कुछ समझने में। गोल्ड पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग हुई थी वो 2400 पे हुई थी और इस हफ्ते जो क्लोजिंग हुई है वो 2387 आप समझ लीजिए, ठीक है। तो तकरीबन $13 कम हुई है। पूरा वीक जो था वो $13 कम समझिए हो गया है, ठीक हो गया। लेकिन जो कल के दिन यानी कि पिछली प्रीवियस ट्रेडिंग डे में ये अप क्लोज हुआ है, यानी कि बुलिश हुआ है। तो वीकली अगर हम इसे देखें तो ये बियरिश है, और जबकि अगर आप इसको देखें इंट्राडे के मुताबिक तो वो ये बुलिश है। अच्छा, एक और बात भी थी कि हमने यह बात कही हुई थी कि अगर गोल्ड 2374 से नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग हो जाती है तो हम इसे बियरिश लेना शुरू करेंगे। लेकिन वो क्लोजिंग एक ही दिन हुई और उसके बाद इसने अपना जो है हमें बताया कि गोल्ड किसी के काबू में नहीं है भाई। इसके बाद मुतालिक 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। जुमेरात को इसने अपना लो 2353 पर लगाया और बुध को इसने 2434 हाई लगाया था। यानी बुध को हाई लगा लिया पिछले हफ्ते 2432 और अगले ही दिन इसने अपना पूरा वीक का लो भी लगा लिया 2353। ये भी एक ख़तरनाक बात होती है ट्रेडर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो एसएल नहीं लगाते, वो बड़े ख़तरनाक तौर पे फंस सकते होते हैं। खैर, अभी जो गोल्ड का रेट है वो 2,52,100 है और पे बाइंग पीस की, और 2,52,700 रुपये सेलिंग है पीस की। इसी तरह रवा जो है वो 2,50,200 में बाइंग है और 2,50,700 में सेलिंग है। अच्छा, जो आज का दिन है, कल थोड़ा सा कम हुआ, 200-250 रेट कम हुआ। आज हो सकता है कि वो 200-250 रुपये दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। और कल क्योंकि गोल्ड बढ़ता हुआ आया है, कल के दिन कोई ख़ास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। अभी मैं डाटास भी आपको बताता हूँ कि अगले हफ्ते आने क्या है। कल कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, लिहाजा हो सकता है कि गोल्ड पाकिस्तानी भी और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा बढ़े। अभी हम सबसे पहले तो आते हैं इम्पॉर्टेंट डाटास की तरफ। पहले रेट्स बता देता हूँ। गोल्ड 2386 पे मैंने बाकी रेट बता दिए हैं। सिल्वर 27.91 पे है, 2800 रुपये में बाइंग और 2850 रुपये में सेलिंग हो रही है। ऑयल 76.41 पे है और डॉलर 280 रुपये 5 पैसे में मज़ीद थोड़ा सा ये गिरा है। खैर, अब हम बात करते हैं जो अगले हफ्ते इम्पोर्टेंट डाटा है। मंडे को कोई डाटा नहीं है इम्पोर्टेंट। ट्यूसडे को यूएसए का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। फिर ट्यूसडे को ही यूएसए जॉब्स ओपनिंग्स है। फिर वेडनेसडे को यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर्स है। वेडनेसडे को यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर्स है।
फिर वेडनेसडे को यूएसए का एडवांस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर वेडनेसडे को ही यूएसए एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। फिर वेडनेसडे को ही यूएसए का शिकागो पीएमआई नंबर्स हैं। फिर यूएसए का पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। फिर यूएसए के फेडरल फंड्स रेट हैं। फिर यूएसए के एफओएमसी स्टेटमेंट है। फिर यूएसए के एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, काफ़ी सारे डेटाज आ रहे हैं। अच्छा, आम लोग इस डेटाज को इतनी अहमियत नहीं देते, उन्हें पता ही नहीं होता। एक्चुअली ये अमेरिकन इकॉनमी से मुतालिक होते हैं। अमेरिकन इकॉनमी पूरी दुनिया पे हावी है भाई, और ख़ास तौर पे गोल्ड और पेट्रोल और इस तरह के प्रीशियस मेटल्स और दूसरी चीज़ों पर, स्टॉक्स वगैरह पे हावी होती है। जैसे ही इसमें कुछ तब्दीली आती है इसकी इकॉनमी में, या तब्दीली के चांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से रेट में तेज़ी से तब्दीली आती है। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, इनके टाइमिंग्स को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। वो मैं आपको इंट्राडे में बताता रहता हूँ। लिहाजा जो इसको समझेगा वो आराम से ट्रेडिंग भी कर सकेगा। थर्सडे को ब्रिटेन का मॉनेटरी पॉलिसी है। फिर थर्सडे को ही ब्रिटेन की ऑफिशियल बैंक रेट है। फिर थर्सडे को ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। फिर आ जाते हैं जी यूएसए के चैलेंजर जॉब कट्स हैं, ये थर्सडे की बात हो रही है। यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। और फिर यूएसए के फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। और फिर यूएसए के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। फिर यूएसए के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स है। ये थर्सडे को भी काफ़ी सारे डेटाज हैं, यानी मंडे के अलावा डेटाज जो हैं वो लगातार हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर फ्राइडे को आ जाते हैं तो यूएसए के एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं। फिर यूएसए के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। और फिर यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैं। ये फ्राइडे को हैं, यानी कि काफ़ी इवेंटफुल वीक रहने का इम्कान है। और आपको ये डेटाज भी मैंने बता दिए। अब अगले हफ्ते हमने करना क्या है ट्रेडिंग के हवाले से, वो भी थोड़ी सी बात करते हैं। रात को भी इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। हमें इसको अभी बुलिश ही देखना है भाई। अभी इसको थोड़ा सा हमें कम से कम मंडे तक, हमें मंडे को देखते हैं कि क्या होता है। और जो ख़रीदार हैं गोल्ड के, वो भी मंडे को ही फ़ैसला करें कि हमने ख़रीदारी करनी है या नहीं। आज के दिन ना करें। और जिन्होंने फ़रोख्त करना है वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन होल्डिंग अगर पावर है तो मेरा ख्याल है कि गोल्ड को होल्ड किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।